श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानस्थ ऋतुचर्याध्याय के अंतर्गत जो दक्षिणायन है उसके बारे में जानेंगे और ऋतुओं में मनुष्य का जो बल कम या अधिक हो जाता है उसके बारे में जानेंगे। आइए जानें। ऋतवो दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्गश्च यद्बलं विसृजत्येयम्। ऋतवो दक्षिणायनम, 3 ऋतुएं हैं वो दक्षिणायन हैं। ऋतवो जो वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं हैं। ये सूर्य का दक्षिणायन है। ऋतवो दक्षिणायनम। विसर्गश्च, और यह विसर्ग या छोड़ने का समय है। वर्षादयो ऋतवो दक्षिणायनम, वर्षा आदि अर्थात वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ये 3 ऋतुएं सूर्य का दक्षिणायन है। इसलिए यह विसर्ग अर्थात छोड़ने का समय है। यद बलम विसृजत्ययम्, और क्योंकि इसमें बल का विसर्ग होता है। वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में बल का विसर्ग होता है, इसलिए ये जो दक्षिणायन है वह विसर्ग काल है। सौम्यत्वादत्र सोमो हि बलवान हीयते रविः मेघवृष्ट्यनिलैः शीतैः शान्तातपे महीतले स्निग्धास्यैहाम्ललवण मधुरा बलिनो रसाः। सौम्यत्वाद अत्र सोमो ही बलवान। सौम्य होने के कारण सोम चंद्रमा बलवान होता है। हीयते रवि ही, और सूर्य का तेज कम होता है। इस समय सौम्य गुण से युक्त होने के कारण सोम अर्थात चंद्रमा बलवान होता है, और रवि ही हीयते, चंद्रमा का तेज कम होता है। मेघ वृष्टि अनिलय शीतई, मेघ वृष्टि और शीत अनिल अर्थात शीत वायु से। महीतले शांत तापे, महीतल इस भूमि का जो ताप है वो शांत हो जाता है। और स्निग्धास्य इहा अम्ल लवण मधुरा, और अम्ल लवण और मधुर स्निग्धा, ये स्निग्ध बलिनो रसः एवं बलवान रस उत्पन्न होते हैं। और इस जो कि
विसर्ग काल है उसमें अम्ल, लवण, मधुर ये स्निग्धः बलिनो रसः स्निग्ध एवं बलवान रस उत्पन्न होते हैं। आइए इसका पुनः अनुवाद देखें। विसर्ग काल का परिचय श्लोक में है और कहा गया है कि यह काल सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। इस काल में सौम्य गुणों वाला सोम बलवान रहता है और सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। इस काल में मेघों के छाए रहने के कारण वर्षा के होते रहने से इन दोनों के कारण शीतल वायु के बहने से भूतल का संताप शांत हो जाता है। अतः वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस तथा हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान हो जाते हैं। फलतः इस विसर्ग काल दक्षिणायन में प्राणियों के देह तथा उसका बल बढ़ जाता है। अतएव इसे विसर्ग काल कहते हैं। वक्तव्य देखें। वी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु और घय प्रत्यय लगकर विसर्ग शब्द निष्पन्न होता है। वी उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय तब निष्पन्न होता है विसर्गः शब्द अर्थात दान। यह काल प्राणियों को बल का विसर्जन करता है। चरक सुश्रुत ने भी इस काल की प्रशंसा की है। इसे विसर्ग और दक्षिणायन कहते हैं। इस संदर्भ में देखिए, ये जो दक्षिणायन का मार्ग स्वभाव है वह भी कारण है कि कर्क राशि में सूर्य के पहुंचने के बाद पृथ्वी उत्तर की ओर झुकने लगती है। सूर्य उत्तरी भूभाग से दूर और दक्षिणी भूभाग के समीप आने लगता है। अतः क्रमशः उष्णता की कमी और शीत की उत्तरोत्तर वृद्धि होने से तथा वायुमंडल में स्थित जलीय अंश के संगठित होने से वर्षा होती है। पृथ्वी में सौम्य अंश की पुनः वृद्धि होती है। वनस्पतियों एवं प्राणियों की पुष्टि होती है। इस काल में विसर्ग अर्थात त्याग होता है। अतः इसे विसर्ग काल और सूर्य के दक्षिणी भूभाग के समीप होने से दक्षिणायन कहते हैं। आइए अगले श्लोक में बल का चय देखें। शीते अग्नयम वृष्टि घर्मे अल्पम बलम मध्यम तु शेषयोः। शीते शीत ऋतु में अर्थात हेमंत और शिशिर में अग्रयम जो मनुष्य का बल होता है वो श्रेष्ठ होता है। वृष्टि घर में और बरसात और ग्रीष्म में अल्पम बलम जो बल होता है वो अल्प होता है, न्यून होता है।
और मध्यम तो शेषयो, और जो शेष शरद एवं वसंत ऋतु है उसमें मध्यम होता है। मनुष्य का जो बल है या प्राण वो क्या 3 ऋतुओं में 3 प्रकार का होता है, 3 ऋतुओं के समूह में। जैसे शीते अग्र्यम, शीत ऋतु में मनुष्य का बल श्रेष्ठ होता है। शीत ऋतु में हेमंत और शिशिर सम्मिलित हैं। वृष्टि घर में अल्पम बलम मध्यम, और वृष्टि बरसात और ग्रीष्म में अल्पम न्यून होता है। मध्यम तो शेषयो, और शेष ऋतु में मध्यम होता है। शेष ऋतु हुई शरद एवं बसंत। आइए इसका अनुवाद पढ़ें। शीत ऋतुओं हेमंत तथा शिशिर में प्राणियों में बल की स्थिति उत्तम रहती है। शेष 2 शरद तथा वसंत ऋतुओं में शारीरिक बल की स्थिति मध्यम कोटि की तथा वर्षा और ग्रीष्म ऋतुओं में बल की मात्रा अति अल्प हो जाती है। वक्तव्य देखें। विसर्ग काल में क्रमशः बढ़ा हुआ शारीरिक बल आदान काल में क्रमशः उस प्रकार घटता जाता है जैसे शुक्ल पक्ष में क्रमशः बढ़ा हुआ चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटता जाता है। अतएव शारीरिक बल के ह्रास वृद्धि क्रम को हीन, मध्य, उत्तम भेद से 3 भागों में विभाजित किया गया है। यदि हम यूं समझें कि बल का 3 भाग मान लें तो हेमंत शिशिर में तीनों भाग से बल पूर्ण होता है। प्रावृट और ग्रीष्म में 2 भाग से कम अर्थात केवल 1 भाग बलहीन होता है, और शरद एवं वसंत में 1 भाग से कम मध्यम बल होता है, अर्थात 2 भाग रहता है, केवल 1 भाग कम होता है। इस प्रकार से ऋतुओं के अनुसार हमारा बल घटता और बढ़ता रहता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।